गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज ये मेरा वीडियो 1 अक्टूबर का है। 1 अक्टूबर से मैंने अपना एक 30 डे चैलेंज स्टार्ट किया है। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि पिछले 10 दिनों से मेरी पढ़ाई एकदम से स्टॉप हो रही थी। और आप सबको तो पता ही है कि इस महीने में कितने सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो इसी सब को ध्यान में रख के मैंने ये अपना 30 डे चैलेंज स्टार्ट किया है। इस चैलेंज में मैं अपने पूरे दिन में चाहे कितना भी बिजी टाइम रहे 1 से 2 घंटे पढ़ाई ज़रूर करूँगी। एक भी दिन मैं ज़ीरो नहीं जाने दूँगी। क्योंकि देखिए, जब बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं तो बच्चों की छुट्टियां भी रहती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो उस बीच हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम को वेस्ट करने से बचाने का ये एक अच्छा तरीका है। तो मैं इस चैलेंज को 1 तारीख से स्टार्ट कर रही हूँ और इसे पूरे अक्टूबर भर बहुत अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करूँगी। और इस 30 दिन के चैलेंज में मेरा टारगेट ये भी रहेगा कि मैं डेली आप लोगों तक अपना ब्लॉग शेयर कर सकूं। अभी मैं मेन फोकस यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पे ही कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया है कि मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि यूपी टीजीटी के लिए 2022 का जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है और मैं अभी उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि यूपी में कितना स्लो प्रोसेस चल रहा है इस टीचिंग एग्ज़ाम का। लेकिन चाहे जो भी हो, जब भी एग्ज़ाम की शुरुआत होगी तो सबसे पहले यही एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि 2022 से ही फॉर्म भराया गया है और अभी 2024 भी बीतने को आया है। तो इसी सब को ध्यान में रख के पूरी उम्मीद है कि सबसे पहले यूपी टीजीटी एग्ज़ाम ही कराया जाएगा। अगर आप भी टीजीटी के एस्पिरेंट होंगे तो आपको पता ही है कि ये एग्ज़ाम का लेवल कितना ज़्यादा हार्ड रहता है और बहुत ही डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें और सीटें भी इतनी ज़्यादा कम हैं, तो हमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर हम बीच में गैप करके अपनी पढ़ाई करेंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो लगातार अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहिए। बाद में क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आज हमारे पास जो भी टाइम है हमें उसे अच्छे से अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए देना चाहिए। माना कि एक हाउसवाइफ और बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब बच्चे साथ में होते हैं तो इतना सारा डिस्टर्बेंस होता है कि मेन फोकस होकर पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। लेकिन हम ये सब सोच के परेशान होने से अच्छा है कि हम अपना जो भी टाइम मिलता है उसी में अपना बेस्ट करने की कोशिश करते रहें। क्या पता एक दिन हमें भी सक्सेस मिल जाए। आप लोग भी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का सब्जेक्ट क्या है? अगर कोई भी आप लोग को भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी जानकारी मुझे रहेगी मैं आप लोगों तक बताने की कोशिश करूँगी। इस 30 दिन चैलेंज में मैंने एक टारगेट और डिसाइड किया है कि मुझे हर दिन जो भी टॉपिक पढ़ना रहता है मैं उसे एक दिन पहले ही नोट डाउन कर लिया करूँगी। तब इसके बाद नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। टारगेट बनाने से हमारी पढ़ाई थोड़ा सा बेहतर होती है, क्योंकि हमें पूरे दिन में पता रहता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसीलिए मैं भी अभी फोकस करूँगी कि टारगेट बना के ही अपने स्टडी को कंटिन्यू करूँ। ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हाउसवाइफ के लिए, लेकिन इस समय आप लोग देख ही रहे हैं कि चाहे जो भी हाउस वाइफ हो
तो वो लगातार अपना बेहतरीन करने के प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हीं सबको देख के हमारे अंदर भी एक अलग ही मोटिवेशन आता है, जिससे कि हमें कंटिन्यू करने के एक उत्साह मिलता है। देखिए, ये रास्ता हमारा खुद का डिसाइड किया हुआ है, तो इसमें जो भी मुश्किलें आएंगी तो हमें उन सबको साइड में करके हमें लगातार मेहनत करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी 1-2 महीने में तो नहीं हो जाती, इसीलिए हमें लगातार अपनी तैयारी को करते रहना है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम डेट आती है तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 1-1.5 महीने का टाइम रहता है, और उसमें तो सबसे ज़्यादा हम डिस्टर्ब ये होते हैं कि अब इतने टाइम में क्या कर सकते हैं। इसीलिए अभी से बेहतर है कि लगातार चाहे जो भी टाइम मिलता है उसमें अपना बेहतर करने की कोशिश करते रहें। और यूपी-टीजीटी का एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें फॉर्म फिलअप हो चुका है, सिर्फ एग्ज़ाम करवाना है। तो इसका जब भी डेट अनाउंस होगी तो मुश्किल से 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। इसी सब को ध्यान में रख के हर समय अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच बना के हमें लगातार अपना बेहतरीन करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक हम सकारात्मक सोच रखेंगे तभी हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर नकारात्मक सोच आने लगती है तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और हम उतने शिद्दत के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा यही है कि हम हर समय सकारात्मक एक सोच बना के अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। बाकी आगे क्या होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है आज पढ़ाई करना, तो हमें लगातार पढ़ाई करते रहना है। बाकी जब एग्ज़ाम होगा तब देखा जाएगा। और इस भीड़ में हमें भी अपनी एक सीट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो अभी से लगातार लगे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे जब पास में होते हैं और उन्हें अकेले ही संभालना होता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना, लेकिन हम अपने फ्यूचर के चक्कर में अपने बच्चों का फ्यूचर को नहीं ख़राब कर सकते। उन्हें भी साथ में लेके चलते हुए ही हमें पढ़ाई करते रहना है। हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह से हमारे इस सफ़र में कहीं बच्चों का फ्यूचर न बिगड़ जाए, तो इस बात पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।